हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 29 का ए। बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले वाला जो वीडियो सब में होगा उसमें हम 1 से लेकर के 14 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल प्रोबेबिलिटी के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टन पर्सन विल बाय अ शर्ट इज 0.2। मतलब एक आदमी शर्ट खरीदता है जिसका शर्ट खरीदने का प्रोबेबिलिटी है 0.2। फिर वो आदमी क्या करता है, कोट खरीदता है, तो कोट खरीदने का प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट गिवन दैट ही बाय ए कोट इज कितना 0.4। इसमें कंडीशनल वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ, पी ए बाई बी, शर्ट पहले है और कौन सा दिया हुआ है, कोट बाद में है, तो कितना, तो पी ए बाई बी दिया हुआ है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय बोथ, क्या लगा दिया, बोथ, मतलब आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो अब चलो यहां पर सिलेक्ट, हमने इवेंट लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर किसके लिए, बाय शर्ट के लिए, शर्ट खरीदने का इवेंट ए, और बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर बाय क्या, कोट खरीदने का, ठीक है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ईपीए कितना होगा, तो शर्ट खरीदने का प्रोबेबिलिटी कितना, 0.2, तो यहां हम लिखेंगे 0.2, ओके। कोट खरीदने का प्रोबेबिलिटी 0.3, सॉरी इसको पी भी लिखेंगे 0.3। तो आपको निकालना क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहां पर से देखो पी ए इंटरसेक्शन बी यहां से भी निकल सकता है और यहां से निकल सकता है। अब यहीं पर दिमाग लगाना है आपको कि सर इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, कौन सा लगेगा। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, देखो ही विल, यहां से प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय शर्ट, तो पहले शर्ट है, उसके बाद क्या कहते हैं, गिवन दैट ही बाय अ कोट बाद में है, जिसका दिया हुआ है 0 पॉइंट कितना 4। अब 0.4 क्या दिया, पी ए बाई बी दिया कि पी बी बाई ए दिया हुआ है। अगर ये पता चल जाएगा ना आपको तो क्वेश्चन यूं बन जाएगा। देखो पहले शर्ट उसके बाद कोट, तो शर्ट के लिए ए, कोट के लिए क्या माने बी, इसका मतलब पहले शर्ट है तो इसका मतलब पी ए बाई बी दिया हुआ है कितना 0.4, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, हमारे पास पी ए बाई बी दिया हुआ था, हम पी ए बाई बी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी, नीचे में बी है तो यहाँ पी बी, ठीक है। इसको हम यहां पर से पी ए इंटरसेक्शन ए बाई बी इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। पी ए बाई बी का वैल्यू कितना 0.4, पी बी का वैल्यू कितना 0.3 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0.12, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी को पहले लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बराबर में 0.12, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा बुक सामने में अब होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है ना बहुत ही लंबा लंबा होता है, लिखते लिखते यहाँ तक आ जाएगा तो फिर जगह ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सामने में रखिएगा। क्या कहता है 16 नंबर में, एक हॉस्टल में क्या है, एक हॉस्टल में बच्चे सब रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, जहां पर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है 60% बच्चे, 40% बच्चे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे काबिल है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों न्यूज़पेपर करते हैं, कितने 20%, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो पहले हम लोग इवेंट मान लेते हैं, पहले यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, है ना। क्या लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू किसके लिए, इवेंट फॉर किसके लिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर, पहले हिंदी है ना तब इसके लिए हिंदी न्यूज़पेपर, ओके।
और बी इज इक्वल टू मानते हैं इवेंट 4 किसके लिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके, तो बताओ पीए कितना, यहां जब भी परसेंटेज में दिया रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 60/100 प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट, ठीक है। अब चलो पीबी कितना, पीबी किसके लिए, इंग्लिश वाले, तो इंग्लिश कितने परसेंट बच्चे करते हैं 40%, तो इसका प्रोबेबिलिटी 40/100। ओके, अब गए दोनों एंड, तो कितना हो जाएगा, एंड का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितने पढ़ते हैं 20%, तो 20/100, ठीक है। ये हमने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश। अब बड़ा कठिन है, क्या हो गया, कहते हैं कि उन बच्चों को का प्रोबेबिलिटी निकालिए जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, इसको कोई मतलब नहीं, मोबाइल देखेंगे नहीं, फ्री फायर खेलेंगे हम नहीं, किताब एग्जाम की तैयारी करेंगे अब, तो ऐसे कितने बच्चे होंगे उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि हम उस सभी बच्चे को ले लेते हैं जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऑल बच्चे, ऑल मतलब बोलो यूनियन, ऑल का मतलब यूनियन, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहला नंबर में पहले पी ए यूनियन बी, तो जब ये हम लोग ऑल का बात करेंगे तो यूनियन, ठीक है। यहां पर क्या होगा पी ए प्लस कितना पी बी और माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी। आप बोलोगे सर यहां पर तो कह रहा है नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश, ना ही हिंदी पढ़ता हो और ना ही अंग्रेजी पढ़ता हो, और आप निकालें क्या सब पढ़ता हो, ऑल रीड, ऑल क्या, ऑल न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो हम क्या करेंगे, याद करो एक प्रोबेबिलिटी होता है, ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th में, पी ए, ये वाला पी ए तेरी का पी ए प्लस पी ए डैश बराबर कितना 1 है ना, मतलब किसी भी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पी ए बराबर पी ए डैश बराबर 1 माइनस कितना पी ए निकालते थे, है ना। यस वाले 1 में से यस वाले को घटा दो तो नो वाला निकल जाएगा, अगर नो वाला निकालना है तो 1 में से यस वाले को घटा दो तो यस वाला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये यूनियन का मतलब क्या हो गया, ये ऑल न्यूज़पेपर के लिए, ऑल न्यूज़पेपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पी ए कितना, यहां देखो 60/100 प्लस पी बी कितना 40/100, पी ए इंटरसेक्शन बी 20/100, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आप 100 एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 और माइनस 20, ये हो जाएगा 100, 100 में से ये गया तो 80 अपॉन कितना 100, इसको काट दीजिए 4/5, ये हो गया। ये प्रोबेबिलिटी किसका निकला, जो बच्चे सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सभी मतलब जो सब बच्चा सब न्यूज़पेपर पढ़ता है उसके लिए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो किसको, पी ए यूनियन बी को, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 4/5, 5 एलसीएम लोगे यहाँ पर तो 5 माइनस 4 तो 1/5, तो 1/5 ऐसा होगा कि जो बच्चे ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं होंगे, समझ में आ गया। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इफ ही रीड हिंदी न्यूज़पेपर तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्या है, व्हाट किसके साथ लगा हुआ है, किसके साथ, किसके साथ, इंग्लिश के साथ। देखो व्हाट किसके साथ लगा हुआ, इंग्लिश के साथ, इंग्लिश वाले को इवेंट को ऊपर रखेंगे, तो इंग्लिश वाले किसके लिए, बी के लिए, तो पी बी ऊपर, पी बी ऊपर और ए नीचे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, यहाँ ए है नीचे में तो यहाँ पी है, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 20/100, यहाँ लिखो 20/100 और पी ए कितना देखो 60/100, तो यहाँ आप लिख दो 60/100, ये कट गया 3, तो ये हो गया 1/3। देखो तो आंसर है एकदम होगा, नहीं है तो काट के इतना कर दो, ठीक है। आ जाओ थर्ड नंबर में, किस व्हाट किसके साथ लगा हुआ है, हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर का इवेंट कौन सा, ए, मतलब हिंदी न्यूज़पेपर का हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है,
ए को ऊपर रखेंगे तो पी ए बाई बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में क्या लिखते हैं, यहाँ जो नीचे में जो रहेगा उसको लिखेंगे बी है तो पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 20/100 और पी बी कितना 40/100। ये कट गया, इसको 2 टाइम में काट दो, ये रहा 1/2। नहीं आंसर समझ में आ रहा है? तो फिर फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, कहता है ध्यान से सुनो, 2 इंटीजर आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर 1 through 11, यानी 1 से लेकर के 11 तक आपके पास इंटीजर नंबर दिया हुआ है। तो कहता है इफ द सम इज इवन, दो नंबर का सम क्या होगा, इवन होगा। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर आर सेलेक्टेड ऑड, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए जिस सब का जो हमने सेलेक्ट किया है नंबर वो क्या हो, ऑड नंबर हो। वो दो नंबर कैसा हो, ऑड नंबर हो। देखो बोथ नंबर क्या हो, ऑड हो। तो ध्यान से सुनो, इसमें थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सिलेक्शन का बात आता है, किसका बात आता है, सिलेक्शन का। तो याद करो हम लोग यूज करते थे कॉम्बिनेशन, मतलब 4 आदमी में से 2 आदमी को सेलेक्ट करना है तो 4C2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 4C2। देखो इसको यूज करो, सीख लो, आगे काम देगा अभी प्रोबेबिलिटी में। 4C2 इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर में कितना हो गया 4, ये 11th का टॉपिक है, भूल गया होगा, यहाँ पर रिकवर करवाते हैं। 4 है, नीचे में 2 है, तो 4 को 2 बार घटते हुए लिखो, तो 4 और 3 लिख दिया बट्टा में। 2 को यहाँ पर जो रहेगा उसको 1 होता है, 2 1, ये बीच में इन2 का साइन होता है, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 6। ठीक है, मान लो 6 आदमी में से हमें 4 आदमी को सिलेक्ट करना है, तो 6C4, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 6 को कितने बार लिखोगे, 4 टाइम 4 बार, तो 6, उसके बाद 5 4 और 3, 1 2 3 4 हो गया। नीचे में जो रहेगा उसको 1 तक ले जाओ, तो 4 3 2 1 घटते हुए। ठीक है, क्या कट जाएगा, 4 से 4, 3 से 3, 2 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 और 5 बच गया, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 15, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, सीख गए, तो अब यहाँ पर आ जाओ। तो पहले तो ऑड इवन बोल रहा है, अब यहाँ पर पहले लिखो इवन नंबर, इवन नंबर, नंबर्स क्या हुआ इसमें 1 2 3 4 और 5, इवन नंबर्स कितने हैं, 5 है इवन नंबर। ठीक है, और ऑड नंबर कितने हैं, काउंट करो ऑड नंबर को, 1 2 3 4 5 6, ऑड नंबर 6 है। क्वेश्चन कहता है इफ द सम इज इवन, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले इवेंट निकालना पड़ेगा। लिखो पहले क्या है, ए इक्वल्स टू इवेंट 4, क्या लिखेंगे, सम इज इवन, दो नंबर का सम कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, आ जाओ बी में, क्या कहता है, बोथ नंबर आर सेलेक्टेड ऑड, द इवेंट 4 किसके लिए, बोथ नंबर आर ऑड। ठीक है, तब यहां पर देखो पहले सम, इस पर देखो सम इज इवन, देखो इसमें से जो इवन नंबर है इसमें से किसी को भी 2 को जोड़ दोगे तो क्या होगा, वो इवन ही होगा। और ऑड में से इसमें देखो 1 और 3 और 2 ऑड नंबर को भी ऐड करोगे तो क्या होगा, इवन ही होगा। देखो ना 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 3 5 8 हो गया, 7 और 5 को जोड़ोगे कितना हो गया, 12 हो गया, इवन नंबर मिल रहा है ना। इसका मतलब आपके पास Na जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 में से कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन सा, 6 में से भी कोई भी 2 नंबर को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। देखो ना 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास इवन ही मिलेगा। 2 ऑड को भी जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। तो समझ में आ गया, Na ये हो गया। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इसका इवेंट 4 बोथ नंबर आर ऑड। अब कहता है बी में जो नंबर सेलेक्ट कीजिए 2 नंबर, वो कहां से, ऑड नंबर से। ये एन बी कितना हो जाएगा, बोलो 6 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे हम, तो 6C2। समझ में आ रहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालने से पहले यहां पर देखो व्हाट किसके साथ लगा हुआ है, बोथ नंबर आर सेलेक्टेड ऑड, किसके, बी के साथ लगा हुआ है। देखो बी के साथ, इसका मतलब बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है।
तो पी बी बाई ए निकालना होगा हमको, तो हमें पी ए पहले फाइंड आउट करना होगा। तो हम पहले पी ए निकाल लेते हैं। तो पी ए के लिए क्या फॉर्मूला, एन ए अपॉन कितना, एन एस। ठीक है, ध्यान से देखो, तो एन ए आपका कितना हो जाएगा 5C2 और प्लस ये भी वाला होगा ना 6C2, एन एस सैंपल स्पेस। तो टोटल कितना है इसमें 11 डिजिट है, इंटीजर है, तो 11 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो 5C2 को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ हो जाएगा 5, उसके बाद कितना 4, उसके बाद 2 और 1 प्लस 6C2, तो 6 5 यहाँ 2 1, नीचे में कितना है 11 है, यहाँ 2 है तो 11 को 2 बार 11 और 10, यहाँ 2 और इधर 1, 2 से इसको काट दिए 2 टाइम में, यहाँ 3 टाइम में ये कट गया, इधर से ये कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, अब प्लस कितना इधर से 15 और नीचे में कितना हो जाएगा 55, तो यहाँ हो जाएगा कितना देखो तो 25 अपॉन कितना 55, 5 से काट दो तो 5 टाइम में, यहाँ 11 टाइम में, तो 5 बट्टा कितना 11, तो पी ए कितना निकला 5/11। तो फाइनली हम यहाँ से पी ए लिख सकते हैं 5/11, पी ए पता हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं ना, तो आ जाओ, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा 6C2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख दीजिए 6C2 और 6C2 को सॉल्व कर, अभी चलो बाद में सॉल्व करेंगे। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन कितना एन एस। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना 6C2 और एन एस आपका क्या हो जाएगा, इसी 11 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करना होता है, 11C2, तो इसको क्या लिखेंगे 6, नीचे में 2 है ना, कितना बार घटा के लिखोगे 2 बार, तो 6 के बाद 5, यहाँ 2 1, नीचे में 11, उसके बाद 10 और यहाँ कितना 2 और 1, 2 1 से 2 1 ये कट गया, 5 से इसको काट दो 2 टाइम में, इधर से ये कट गया 3 टाइम में, तो ऊपर में बचा कितना 3 और नीचे में बचा 11। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा बोलो, इसको ऊपर रखेंगे यहाँ ए को कि बी को, देखो ना फाइंड किसके साथ लगा हुआ है, सिलेक्टेड आर ऑड नंबर, ऑड नंबर का आपने इवेंट क्या माना है, ऑड नंबर का इवेंट हमने माना है बी, इसका मतलब हमें बी को ऊपर और ए को नीचे। अगर कोई बच्चा पी ए बाई बी लिखे उसका भी सही होगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर उसको ए मानना पड़ेगा और इवन नंबर वाले के सम के लिए बी मानना पड़ेगा, ये आपके मानने के ऊपर है। ठीक है ना, तो जाओ यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन कितना इधर से पी ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 3/11, तो यहाँ लिखो 3/11 और पी ए कितना है देखो यहाँ 5/11, तो 5/11, ये 11 कट गया, तो यहाँ बचा 3 अपॉन कितना 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के शेयर करें, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।